हाई स्कूल की एक लड़की को अपने हैंडसम टीचर से प्यार हो जाता है। रोज क्लास में दोनों की नजरें मिलती है। रात में उसे टीचर का डेट पर चलने का मैसेज आता है। वो छुपकर अकेले घर से निकल जाती है। वो तय की गई जगह यानी जंगल में पहुंचती है। टीचर की कार थोड़ी ही दूर खड़ी थी। लड़की एक्साइटमेंट में दौड़कर कार के पास जाती है, लेकिन ड्राइविंग सीट खाली थी। तभी अचानक एक हादसा होता है। उसे गाड़ी की डिक्की में धकेल दिया जाता है। कार एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ती है। इस तरह लड़की को कुछ नकाबपोश लोग एक पुरानी वीरान हवेली में कैद कर देते हैं। कुछ दिन पहले ग्लासगो में एक पुलिस वाले कपल ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी 3 हफ्ते से गायब है। मीलों दूर एडिनबर्ग पुलिस को एक लावारिस लड़की की लाश मिलती है। भारी मन से लाश की शिनाख्त करने के बाद उनके मन में अजीब सी कशमकश थी। उन्हें इस बात की राहत थी कि जो लड़की वहाँ लेटी थी वो उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन साथ ही उस अनजान लड़की के लिए उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था। क्या उस लड़की के माता पिता को पता है कि वो गायब है? क्या वे उसे ढूंढ रहे हैं? पत्नी मिशेल ने बहुत सोचने के बाद मीलों दूर लंदन जाकर अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। उसका पति क्रिस ये नहीं समझ पा रहा था कि उनकी बेटी के गायब होने का लंदन से क्या लेना देना है, लेकिन मिशेल का इरादा पक्का था। वो अपने पति का हाथ छुड़ाकर जल्दी से स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में एक गली में उसने एक बेघर लड़की को देखा, जिसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसकी बेटी इस वक्त कहाँ होगी? क्या वो भी इसी लड़की की तरह बेहाल होगी? क्रिस लगातार उसके पीछे आ रहा था। उससे बचने के लिए मिशेल एक वॉशरूम में छुप गई। उसने अगली ट्रेन की टिकट बुक की, अपने कपड़े बदले और लंदन जाने की तैयारी करने लगी। आखिर उनकी शादी को कई साल हो गए थे, इसलिए क्रिस ने उसे तुरंत पहचान लिया। मिशेल ने एक पल के लिए क्रिस को देखा और बिना पीछे मुड़े ट्रेन में चढ़ गई। बेटी गायब थी, पत्नी जा चुकी थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। बेटी के गुमशुदा होने के पोस्टर और उसकी तस्वीरें कमरे में रखी हुई थी। जाते वक्त मिशेल अपना फोन तक नहीं ले गई थी। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। मिशेल का फोन लगातार अनरीचेबल आ रहा था, इसलिए क्रिस ने अपना सारा ध्यान काम पर लगाने का फैसला किया। इत्तेफाक से उसके पास एक नया केस आया। हथियारों से लैस गुंडों ने एक ट्रक लूट लिया था। पैसों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, बस सारे फल लूट लिए गए थे। रही बात हथियारों की, तो लुटेरे बस ड्राइवर को गोली मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने असली हथियार देखे नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज देखकर लुटेरों का आसानी से पता लगाया जा सकता था। इसी बीच पुलिस का डिप्टी चीफ फिलिप जस्टिस मिनिस्टर रॉबर्ट को लेकर पुलिस स्टेशन के दौरे पर आया। बातों बातों में उसने सबसे अपने भाई क्रिस की पहचान भी कराई। कहने को तो ये बस एक दौरा था, जो एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन रॉबर्ट के साथ एक आदमी था जिसे देखकर क्रिस को लगा कि वो उसे जानता है। उसका नाम मार्टिन था, जो पहले इसी पुलिस स्टेशन में काम करता था। बाद में उसका ट्रांसफर एंटी टेररिज्म स्पेशल ब्रांच में हो गया था, लेकिन वो अब रॉबर्ट के साथ क्या कर रहा था? मौका पाकर क्रिस ने फिलिप से पूछा तो पता चला कि मार्टिन अब एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, जो सरकारी अफसरों को सिक्योरिटी देती है। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक बॉडीगार्ड था। ये आदमी एक गुंडा और सन की किस्म का इंसान था। ज्यादातर लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तभी फोन बजता है। क्रिस को लगा कि मिशेल का कॉल है, लेकिन फोन उठाने पर पता चला कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मार्शा का कॉल था। क्रिस और मिशेल की शादी को 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। इसी बीच उसका एक रिपोर्टर के साथ अफेयर चल रहा था, जिसका नाम मार्शा था। कुछ समय पहले ही उन दोनों के अफेयर के बारे में मिशेल को पता चल गया था। इसके बाद क्रिस ने मार्शा से अपने सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया था। आज मार्शा का यूं वापस आना किसी जरूरी बात का ही इशारा था। उसने क्रिस से पूछा कि क्या उसे सालों पहले गायब हुई लड़की जूली का केस याद है? उस वक्त इस केस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था और इस केस को क्रिस का भाई फिलिप हैंडल कर रहा था। जूली के पिता जिम का हमेशा से यही कहना था कि जूली किडनैप हुई है, लेकिन पुलिस को शक था कि ये सब जिम की रची हुई एक साजिश है। उसने लोगों को गुमराह करने के लिए खुद अपनी बेटी को किडनैप किया है। आखिर में वो एक अनसुलझा केस बनकर रह गया।